Hello students, today our topic is संख्या प्रति फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। इसके हम 7th क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हमने करना है 8th क्वेश्चन करना है हमने। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए बुक में। तो क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके करनी हमने 5/7 और 9/11। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, देखो मैं आपको दोनों बताता हूँ, दोनों के दोनों। अगर यहाँ पे हमने परिमेय निकालनी है दोनों के बीच की या फिर अपरिमेय निकालनी है, कैसे करोगे इसको आप। अगर आपने इन दोनों की निकालनी है परिमेय, ध्यान देखो यहाँ से भी अपरिमेय पूछ रहे हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि परिमेय कैसे निकालते हैं और अपरिमेय कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास दो ऐसे फ्रैक्शन, दो ऐसी परिमेय संख्याएं गिवन है और इनके बीच की अगर वो परिमेय संख्या पूछता है उसको आप कैसे करोगे, अगर उनके बीच की अपरिमेय संख्या पूछ रहा है उसको कैसे करोगे। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये हमारे पास क्या है, अगर पहले मैं निकाल रहा हूं परिमेय, क्वेश्चन में इसने पूछ रखा है लेकिन मैं आपकी कंफ्यूजन के लिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ध्यान से, 5/7 और 9/11 मुझे निकालनी है परिमेय संख्याएं बीच की, 5 परिमेय संख्या निकालने के बीच की। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हमने इनको जो डिनोमिनेटर है दोनों के हर है वो बराबर करने हैं। हर कैसे बराबर करते हैं, ये 11 नीचे इसका हर, इसको इससे कर देंगे गुणा, और ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, और इसका हर कितना 7 है, इसको यहाँ पे कर देंगे नीचे भी और ऊपर भी। ये कितना बढ़ गया 55/77 और ये कितना बढ़ गया 63/77। ये तो आ गया आपका 55/77 और ये आ गया 63/77। जब भी आप दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, कौन सी निकाल रहे हैं, परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या होगा कि आपने सबसे पहले जो इनके जो हर हैं, हर डिनोमिनेटर, उनको बराबर बनाना है। बराबर कैसे बनाते हैं, इसका जो हर है उसको इससे गुणा कर दो, तो ऊपर भी और नीचे भी, और जो इसका हर है 7 इन दोनों से कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। तो 55/77 और 63/77। तो इसके बीच में कितनी संख्या है, देखो ये इसके बीच में 7 संख्याएं हैं। ये 56/77, 56/77, 57/77, 58/77, 59/77, 60/77, 61/77, 62/77। ये संख्याएं आएंगी 4। कितनी संख्याएं आ गई इन दोनों बीच में, ये 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपने 7 ज्यादा निकालनी है तो कोई तो ऑटोमेटिक अपने आप 7 आ गई है। सपोज हमें तो 20 निकालनी है, मैं तो 50 संख्याएं निकालनी है। कैसे निकालोगे फिर इनको आप, ये मेरे पास ये था ना 55/77, ये गुणा कर दो 10 से कर दो, ऊपर नीचे या 100 से कर दो। मैंने 10 से किया फिलहाल, आप इसको 100 से कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने अभी देखो 10 से कर दिया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ। ये कब करना है, जब दोनों के हर बराबर हो, उसके बाद कर सकते हैं इसको हम, पहले नहीं करना है इसको हमने। जब दोनों के हर बराबर हो जाए ना, ठीक है ना, तब कर सकते हैं। 10 से कर दो या फिर 100 से कर दो। ठीक है ना, देखो 10 से किया हमने, ऊपर तो आ गया 550/770 और नीचे कितना आ गया 630/7, ये 770। अब देखो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 80 संख्याएं हैं, इसमें 80 संख्याएं। 551/770, 552/770, 553/554/555, इसके बीच में 80 संख्याएं हैं। कोई भी आप ले सकते हो 5, एनी 5 उठा लो वो लिख दो। समझ में आया। तो मैंने क्या बताया आपको, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रखा इसने, मैं बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दो परिमेय संख्याएं गिवन है, उनके बीच में परिमेय संख्याएं बता रहा हूं मैं। तो क्या करना है, पहले आपने इनके जो हर हैं उनको बराबर कर दो। 11 है, इसका हर 11 है, यहाँ इससे 11 से कर दो, इसका 7 है, इसको 7 से कर दो, दोनों के बराबर आ जाएंगे। अब देखो ऑटोमेटिकली तो कितने आ रहे हैं, 7 संख्याएं आ रही इनके बीच में। कोई अगर 5 पूछता है कोई 5 लिख दो, अगर 2 पूछता है कोई 2 लिख लो। लेकिन अगर 10 पूछ रहा है फिर कैसे करोगे, यहाँ बीच में 7 ही है, फिर क्या करना है आपने, फिर अपनी मर्जी से 10 से कर दो सबको या फिर 100 से कर दो। ठीक है ना, तो मैं 10 से किया, मेरा काम चल गया यहीं से। तो ये 550/770, 36/770, इनके बीच में 80 संख्याएं हैं, जितनी मर्जी निकाल लो, कोई भी निकाल लो।
ठीक है, तो ये तुम्हारा पैटर्न है इसका परिमेय संख्या निकालने का। अब मैं निकाल रहा हूं इनके बीच में अपरिमेय, कैसे निकालोगे देखो ध्यान से। एक हमारे पास क्या है 5/7 है, दूसरा क्या हमारे पास 9/11। देखो इसे कैसे करोगे आप, पहले मैं क्या कर रहा हूं 5 को 7 से भाग कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो एक ये किसी भी एक बिन जा रहा है, पॉइंट लगा दिया मैंने, 0 लगाया, ये कितना गया, ये 7 पे गया, तो कितना हो गया 49, फिर 0 लगी 7 एकम 7, फिर 0 लगी 7 चौके 28, फिर 0 लगी 7 दूनी 14, 7 8 56, चलते जाएगा ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं इस पास से लिख रहा हूं क्या बन गया दशमलव, इससे पहले 0 लिखना, लिख दो आप 7 1 4 2 8 डैश 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 डैश, ऐसे जा रहा है, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने 9 को 11 से भाग किया, ये देखो किसी एक पे भी नहीं जा रहा है, फिर क्या लिखूंगा पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, ये 0 लग गया 11 8 88 2, फिर 0 लग गया 11 एकम 11, फिर 0 लग गया 11 8 88, फिर 0 लग गया 11 एकम, बार बार यही आ रहा है, ये आ रहा है, कितना आ रहा है बार बार 0.818181, ये ऐसे ऐसे आ रहा है। जब भी आपने दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालनी है तो आपने पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। अब देखो मैंने इसका प्रसार निकाल लिया है, दशमलव प्रसार, देखो दोनों का जो है डेसिमल से पहले 0 0 है, और देखो डेसिमल के बाद कितना है 71428, ये 81 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो, ध्यान देखो, ये समझने की बात है, ये तो 71 से स्टार्ट हो रही है, ये 81 से, ठीक है। तो देखो इनका बीच देखो ये हमारे पास होगी 0.71428 डैश डैश डैश, और दूसरी बन गई हमारे पास 0.818181 डैश। अब देखो इनके बीच में अपरिमेय जितने बजे लिख लो आप, लेकिन क्या ध्यान रखोगे, ये तो 71 से स्टार्ट हो रही है, देखो अगर सिर्फ सोचोगे एक डिजिट से 7 और 8, इनके बीच में कुछ नहीं मिलेगा आपको 7 और 8 के बीच में, लेकिन सोचोगे आप 71 और 81 के बीच में 72 स्टार्ट कर लो, आप 73 से स्टार्ट कर लो, 74 से स्टार्ट कर लो, 75 स्टार्ट कर लो, 76 से इसमें स्टार्ट कर लो। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, इनके बीच में निकाल रहा हूं मैं 0.72 लिख के, लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, मैं अपरिमेय निकाल रहा हूं, ना तो पैटर्न बनने चाहिए और ना ये टर्मिनेट होने चाहिए, ना तो शांत, क्योंकि अपरिमेय निकाल रहा हूं ना तो वो शांत होनी चाहिए, अगर शांत होगी तो क्या बन जाएगी, वो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ना तो शांत होनी चाहिए और ना ये पैटर्न बनना चाहिए, भी देखो पैटर्न बन रहा है 81 81 81 81 बन रहा है ना, ऐसा पैटर्न भी नहीं बनना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा 0.72 लिख के उसके बाद कुछ भी लिख लो, इंक्लूडिंग के बीच में लिखनी है हमने, हम हमारे पास कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो एक बार तो 0 से ये लिख के फिर एक बार 73 से स्टार्ट कर लो, एक बार 74 से, एक बार 75, इसमें लिखो, देखो कुछ भी लिख लो 0 0 0 1 0 2 0 0 3, कुछ भी लिख लो आप, बस बाद में डैश डैश डाल दो, और पैटर्न नहीं बनना चाहिए, अगर पैटर्न बन गया तो परिमेय संख्या बन जाएगी, हमने तो अपरिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, ये 071 से स्टार्ट है 71 से, तो मैंने 72 से स्टार्ट कर ली, फिर मैंने 73 से स्टार्ट कर ली, फिर मैंने 74 से स्टार्ट कर ली, फिर मैंने 75 से, फिर 76 से कर लूंगा, फिर 78 से कर लूंगा, ठीक है। तो देखो 73 0 1 0 0 0 1 0 8 5 4, कुछ भी लिख सकते हो आप, पैटर्न नहीं बनने दो और टर्मिनेट होने दो, ठीक है। और ये कितना बन गया 0 0 5 0 1 0 0 9 0 0 3 और डैश डैश डैश, कोई पैटर्न नहीं बनेगा इसका, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर लो 3 2 1 1 7 8 9 9 5 3 डैश डैश डैश, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है ना। और बना लो 0.76 1 1 2 2 2 3 5 4 0 1 0 0 7, ये बन गया, ठीक है ना। तो मैंने 5 निकाल दिए हैं, आप और भी निकाल सकते हो 0.77 लगा के 0. कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखोगे इन दोनों के बीच में अपरिमेय निकाल रहे हैं, ना तो वो टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है, और ना पैटर्न बनना चाहिए। तो जब भी आप दो परिमेय संख्याओं के, देखो ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, जब इनके बीच में परिमेय निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, जब इनके बीच में अपरिमेय निकालोगे फिर ऐसे निकालोगे। तो क्वेश्चन नोट करो साहब फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। और 9th क्वेश्चन में क्या है, हमने ये बताना है इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय है। बताना है रेशनल नंबर कौन से हैं इनमें और इरेशनल नंबर कौन से हैं। अब देखो ध्यान से, जो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है वर्गमूल 23। मैं आपको बता चुका हूं पहले, मैं आपको जिन संख्याओं के एग्जैक्ट वर्गमूल आते हैं, वर्गमूल 4, उस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो वो परिमेय है वो, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वर्गमूल आ गया। वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो वो परिमेय बन गई है। लेकिन जिन संख्याओं के एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं आते हैं वो कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो वर्ग 23 का कोई भी एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं आता है, डेसिमल में आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो फर्स्ट है वो क्या हमारे पास अपरिमेय है। अब आते हैं सेकंड पे, 225 है, ठीक है ना। आप देखो 225 सोल्व करते हैं पहले हम। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 पे 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 5 25 और फिर 5 एकम 5। अगर आपके याद हो तो ऐसे ये वर्गमूल निकालने का ये भी पैटर्न है, और डिवीजन से निकालेंगे, डिवीजन से वो भी निकाल सकते हैं, डिवीजन से निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, देखो फैक्टर ना इसके, ये 3 और ये 5, ठीक है ना। हमें बनाने हैं पेयर, सेम नंबर्स के पेयर बनाने हैं, जोड़ क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं समान संख्याओं के। देखो इन दोनों का तो ये वर्गमूल आ गया और इन दोनों का ये है, क्योंकि ये क्या होता है, देखो ये 3 3 9 है, 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3, 5 5 25, 25 कितना आ गया, 5। तो एग्जैक्ट पूरी संख्या का वर्गमूल आ चुका है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो 225 है ना, उसका वर्गमूल कितना आया है, उसका वर्गमूल आ गया 3 गुणा 5, यानी कितना आ गया, एग्जैक्ट आ गया। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 215 वर्गमूल आ गया इसका वर्गमूल कितना आ गया, 15। तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गई है। थर्ड पार्ट, अब देखो ध्यान, थर्ड पार्ट देखो ध्यान से, 0.3796। अब ये आपने यहाँ पे ये चेक करना है कि टर्मिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। जिन क्वेश्चन में आगे ऐसे डैश 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 लगा है, इसका मीनिंग होता है कि वो शांत नहीं है, वो अशांत है, वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, नीचे शेष पर 0 नहीं आ रहा है। तो अगर ये नहीं लगा हुआ है तो अंडरस्टूड है, क्लियर है, बिल्कुल समझना है हमने कि ये टर्मिनेट हो चुका है। अगर डैश डैश नहीं लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, ये शांत हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है, इसका शेषफल 0 आ चुका है। तो अगर किसी भी मतलब प्रसार का अगर वो शांत है तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फोर्थ पार्ट, आप देखो फोर्थ पार्ट देखो सावधान ध्यान से, डेसिमल के बाद देखो ये डैश 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 लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, शांत तो है नहीं है, ये है तो अशांत। अब क्या, अगर अशांत है फिर क्या चेक करते हैं इसको हम, अगर पैटर्न बन रहा है फिर तो परिमेय संख्या है, अगर पैटर्न नहीं बन रहा है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, फिर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ देखो 478 478 478 या तो बार बार 478 478 478 478 478, एक पैटर्न बन रहा है, आसान तो है लेकिन एक पैटर्न बन रहा है डेसिमल के बाद। इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो, अब देखो इसके बाद डैश 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 लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, शांत तो है नहीं है, ये अशांत है, ठीक है ना। अगर अशांत है या तो परिमेय हो गया, अगर पैटर्न बन रहा है तो परिमेय है, अगर पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद पहले 10 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10, यानी देखो पैटर्न नहीं बन रहा, सेम, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, 10 आ रहा है फिर 100 आ रहा है फिर 1000 आ रहा है, यानी अलग अलग आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो ये एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको इस समझ में आ भी चुकी होगी। तो आपने इसको समझ के कॉपी पे नोट करना है, ठीक है, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर सिर्फ यहाँ से नोट किया, ठीक है, उसको दोबारा आपने देखा ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो आपने इसको कॉपी पे नोट करके इसकी प्रैक्टिस करनी अच्छी तरह से, और अगर आपकी पूरा समझ में आ गया है
तो बेल आइकन जो बेल का बटन है वो आपने दबाना है। अगर आपके लाइक का बटन दबाना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पे इसमें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू।